हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिनटॉप एकेडमी में। और जो कि दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में। इसमें आज हम सीखेंगे बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में। पर उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ये समझते हो कि कैंडलस्टिक जो है वो बेकार की चीज़ है या कैंडलस्टिक जो है वो पुरानी हो चुकी है। पर मैं आपको एक बात ये सच सच बताना चाहूँगा दोस्तों कि कैंडल स्टिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ना ही हमें लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे सकती है अगर आप इसको ठीक से यूज़ करें और अच्छे से इसको प्रोडक्ट करें। तो दोस्तों आप इंट्राडे में भी इन कैंडल्स से पैसा बना सकते हैं। और वो कैसे दोस्तों, तो वो मैं आपको आगे की सीरीज़ में बताऊंगा। यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा कि जो आपको इंट्राडे में भी बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इसमें ये ज़्यादा कैंडलस्टिक के पैटर्न हमने नहीं लिए, सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जो हमें रिवर्सल और कहाँ पे दोस्तों हमें कंटिन्यूएशन का साइन हो सकता है, तो हमने वही पैटर्न लिए हैं और वही पैटर्न से जो है हम आगे देखेंगे कि कैसे इंट्राडे में उनसे पैसा बनाते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही में दोस्तों इंट्राडे अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम सीरीज़ में देख चुके हैं चार्ट स्टडी के बारे में। आज हम कैंडल स्टिक को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद दोस्तों कल फिर हम कैंडल स्टिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे में। जो पैटर्न हमने यहाँ पे सीखेंगे हम आज उनको, वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। उसका वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा तो आप लोग अच्छे से उसे सीख जाएंगे और अच्छे से आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि हाइकनाशी चार्ट और लाइन ब्रेक चार्ट हमारी कैसे सहायता कर सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों। उसके बाद जो भी बेसिक टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं एक बिगनर ट्रेडर के पास, उनको यूज़ करके दोस्तों कैसे पैसा बनाया जा सकता है, फिर उसकी तरफ हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे और देखेंगे कि इनसे हम कितनी आसानी से दोस्तों पैसा बना सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आज के अपने टॉपिक पे लौटते हैं, कैंडल स्टिक। तो जैपनीज कैंडल स्टिक के बारे में दोस्तों पिछले सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे इसकी फॉर्मेशन की बात। तो दोस्तों जहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी ये ग्रीन कैंडल है, ये हमारी बुलिश कैंडल है, और ये रेड है तो हम इसे बेयरिश कैंडल कहेंगे। इन दोनों कैंडलों में दोस्तों फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर जो ओपन प्राइस है वो नीचे की तरफ होता है और क्लोज प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जब होता है तो उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। और इन्हें पहचानना बहुत ही आसान होता है क्योंकि अब ये कलर कोटेड आती हैं। तो ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, लेकिन ये कि कैंडल का साइज़ जो है कभी छोटा या बड़ा हो सकता है। और इस हिस्से को हम रियल बॉडी बोलते हैं, कैंडल की रियल बॉडी। जो ऊपर वाली आपको ये विक देख रही है इसको हम अपर शेडो भी कहते हैं और ये हमें उस दिन का या उस टाइम फ्रेम की कैंडल का हाई, और नीचे की जो विक है हमको उस दिन की कैंडल या टाइम फ्रेम का लो बताती है, लोअर शेडो कहते हैं। और सेम दोस्तों क्या है कि ये हमारे लिए बियरिश कैंडल की रियल बॉडी है और यहाँ पे ये जो विक है ये कैंडल का हाई बताता है और इसको हम अपर शेडो बोलते हैं। और बियरिश कैंडल में ओपन हमेशा ऊपर की तरफ होगा, क्लोज हमेशा नीचे की तरफ होगी दोस्तों। और जो नीचे की विक है ये हमको कैंडल के लो को बताती है और इसको हम लोअर शेडो भी कहते हैं। तो ये इसकी फॉर्मेशन है दोस्तों। हाँ, साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं। जब हम चार्ट पे जाएंगे तो कोई भी इतनी परफेक्ट कैंडल हमें नहीं मिलेगी, उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी आँखों को थोड़ा ट्रेन करना होगा। तो वो कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों उसमें से एक पैटर्न है ओके सी में से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों ये चाहे आप वन डे के चार्ट पे आपको मिले और या फिर ये आपको आवरली चार्ट पे या 4 आवरली चार्ट पे, तो ये उस पर बहुत ही अच्छा दोस्तों आपको रिटर्न
प्रोवाइड करा सकती है। बस फ़र्क ये है कि ये जब फॉर्मेशन बनता है तो ये फॉर्मेशन एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये फॉर्मेशन बनती है तो आपको मार्केट में ये अच्छा रिटर्न देती है। और दोस्तों, जबकि हमारे पास इतनी बड़ी शेयर मार्केट है जहाँ पे हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें निशाने लगाने के लिए जगह कम होंगी। इतनी बड़ी मार्केट है, अगर हम उसे सही से सर्च करते हैं तो हमें बहुत आराम से इंट्राडे में काम करने के लिए बहुत ही अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न मिल सकते हैं। तो इस पैटर्न को समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे कि ये है फर्स्ट कैंडल हमारी, जो कि बेयरिश कैंडल है, और इसको ये जो सेकंड बड़ी बुलिश कैंडल है उसने पूरा इनगल्फ कर रखा है, इसके हाई को भी और लो को भी। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि जो हमें पैटर्न सर्च करना है बुलिश इनगल्फिंग में, उसमें कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई और लो भी जो है वो बुलिश इनगल्फिंग बॉडी के अंदर होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम बाय साइड में एंट्री लेंगे और इस कैंडल के लो पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। तो आप इसको चार्ट पे सर्च कीजिएगा, अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए, और कोई भी सवाल हो इस पैटर्न से लेके तो वो आप मुझसे पूछिएगा। और कल मैं आपको चार्ट से ढूंढ के और प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में कैसे काम करते हैं। और बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों हमारे पास। ये एक कैंडल में इतनी सारी चीज़ें होती है दोस्तों कि एक अकेली ही हमको बहुत प्रॉफिट बना के दे सकती है। पर आजकल इसको छोड़ के हम लोग जो है क्या कहते हैं, एडवांस की ज़्यादा होने की तरफ हैं, जबकि हम जो बेसिक हमारा है उसको हम सही से नहीं सीखते। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेयरिश एंगल्फिंग को। तो ये जस्ट उसका रिवर्स पैटर्न है दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग का। और ये तब अच्छा काम करता है दोस्तों जब एक अप ट्रेंड मार्केट हो, और तब ये पैटर्न अगर बनता है तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर ये चाहे 30 मिनट की कैंडल स्टिक पे हो या 1 आवर या 4 आवर, और इंट्राडे में तो करता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये आपको फर्स्ट हमारी जो बुलिश कैंडल है, ये जितना छोटी हो और जितने छोटे विक हो उतना ही अच्छा है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि ये चारों चीज़ें, यानी कि इस कैंडल के ओपन लो क्लोज प्राइस जो है, ये चारों की चारों इस कैंडल स्टिक के बॉडी के अंदर होनी चाहिए, और तब हमको ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगी। तो इस चीज़ का हमको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। तो दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, जो कि नॉर्मली बहुत ही अच्छे दोस्तों स्ट्राइक रेट पे हमको मिल जाता है कि जब भी हम अगर मार्केट में चार्ट्स को करेंगे तो 10 में से हमें एक में तो पियर्सिंग पैटर्न मिल ही जाएगा। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ये 2 कैंडल स्टिक का पैटर्न है। इसमें जो पहली कैंडल है वो बड़ी बेयरिश कैंडल होती है। सेकंड कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपन होती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल के बॉडी की 50 to 75% एबव क्लोज होती है दोस्तों। तो वो हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहलाता है। यहाँ पे हम हाई के ब्रेक होने पे एंट्री लेते हैं और लो पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे दोस्तों। तो इन सारे दोस्तों आप लोग इन पैटर्न को अच्छी तरीके से अपनी आंखों में आप बसा लीजिए, ताकि चार्ट पे जो है जब आप इन्हें चार्ट देखें तो तुरंत ही आप चार्ट पे इन्हें पिक कर लें। तो अब हम देखते हैं डार्क क्लाउड, जो कि पियर्सिंग लाइन का रिवर्स पैटर्न है। ये 2 कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है। सेम यहाँ पे जो पहली कैंडल है वो बड़ी होनी चाहिए बुलिश, और सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर यानी कि गैप अप ओपन होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए फर्स्ट कैंडल के 70 to 50% बॉडी के नीचे। तो दोस्तों हम इस पैटर्न पे सेल साइड में ट्रेड करेंगे और बढ़िया प्रॉफिट ये हमको बना के देगी। लेकिन बस ध्यान हमको यहाँ रखना है कि ऐसा नहीं है कि जब मार्केट
यहाँ गिर चुका हो या यहाँ पे ऐसे करके कोई लो बन रहा है, तो हम यहाँ पे इस पैटर्न को देख के ट्रेड करें। हमको चाहिए मार्केट टोटली जो अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा हो, और एक पीक बना के दोस्तों रिट्रेसमेंट होने पे अगर ये पैटर्न आ रहा है तो ये हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों मॉर्निंग स्टार की। ये जो है ये सुपर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है दोस्तों, और इसमें आप देखेंगे कि ये 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न है, जहाँ पे पहली कैंडल जो है बड़ी और बेयरिश होनी चाहिए, छोटी कैंडल जो है दोस्तों। उसके बाद सेकंड कैंडल जो है वो गैप डाउन और छोटी होनी चाहिए, लाइक डोजी हो और किसी भी कलर की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो थर्ड कैंडल है वो गैप अप ओपन होनी चाहिए, और जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसकी बॉडी के 50% एबव क्लोज होनी चाहिए। तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। और जब मॉर्निंग स्टार की बात है तो यानी कि सवेरा, तो जब कोई डाउन ट्रेंड चलता है तो उसके बाद ही जब ये पैटर्न आता है तो आपको एक नया उछाल देखने को मार्केट में मिलेगा, और ये सुपर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इसको अच्छे से ट्रेंड करना है, और कल एग्जाम्पल में भी हम लोग देखेंगे, तो ज्वाइन करना आप मत भूलिएगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसके रिवर्स पैटर्न को, जो कि है इवनिंग स्टार। ये भी दोस्तों सुपर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है, 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो है वो बिग बुलिश होनी चाहिए, सेकंड कैंडल जो है स्मॉल लाइक डोजी होनी चाहिए, और गैप डाउन सॉरी गैप अप हो और कोई भी कलर की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। और थर्ड कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, और फर्स्ट कैंडल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मिनिमम 50% तो बॉडी को कवर करके नीचे क्लोज हो, और जितना ज़्यादा नीचे क्लोज करके होती है तो उतना ही आप समझिए कि ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, और उतना ही डाउन साइड फॉल हमको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। तो दोस्तों स्पिनिंग टॉप्स की बात कर लेते हैं कि जब भी ये हमें दोस्तों इस तरीके की इंट्राडे में ये बहुत ही काम में आते हैं, क्योंकि मार्केट सडन ओपन होता है और एकदम हाई बनाता है नए मार्केट इस तरीके से, तो कोई ना कोई स्पिनिंग टॉप डोजी या ये हाई पे बने या लो पे बने, ये दोस्तों रिवर्सल का साइन हमें बताती है। तो अगर हम इसके साथ किसी इंडिकेटर को कंबाइन कर लेते हैं तो ये एक अच्छी रिवर्सल ट्रेड हमें बहुत ही अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ देती हैं दोस्तों। तो ये हमारे रिवर्सल पैटर्न है स्पिनिंग टॉप डोजी दोस्तों। यहाँ पे जो भी डोजी के बारे में लिखा है वो लोग आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। डोजी जो है दोस्तों वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, रिवर्सल देता है बहुत ही अच्छे, लेकिन डोजी जो है स्ट्रॉन्ग तभी है जब ये किसी के साथ आप कंबाइन करके इसको देखते हो। अदरवाइज़ अगर आप इसे अकेले यूज़ करने जाओगे तो ये आपको धोखा दे देगा, नुकसान कराएगा। इसे हमेशा अदर इंडिकेटर और पैरामीटर्स के साथ लगा के ही ट्रेड करना चाहिए अगर आपको डोजी से पैसा बनाना है। डोजी क्योंकि सिंगल है तो ज़ीरो है, और कंबाइन करेंगे आप अगर इंडिकेटर के साथ तो दोस्तों फिर ये हीरो है। यही डोजी के कुछ अलग टाइप के पैटर्न हैं दोस्तों, जो आप देख सकते हो। लॉन्ग लेग डोजी दोस्तों, जहाँ पे ये क्रॉस की तरह होते हैं ऊपर, फिर ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन डोजी, जहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैगन फ्लाई टॉप पे कुछ इस तरीके से बनेगा, सॉरी, और ये जो है आपको बॉटम पे इस तरीके से बना हुआ अगर मिल जाता है तो दोस्तों ये आपको किसी के साथ इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके लायक आर एस आई है या कोई पुराना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है लेवल है उनके पास, इस तरीके के अगर हमें एक पैटर्न मिल जाता है रिवर्सल का, तो भी वो हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट दोस्तों करा के देता है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसका जो भी प्रैक्टिकल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चार्ट्स पे इंट्राडे टाइम फ्रेम में। और बाकी यही कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।